हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन से प्रश्नों के देखने के बाद ही ये पता चलता है कि बीपीएससी को प्रश्न पूछने का तरीका क्या है या पैटर्न क्या है या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सभी के आधार पर ही मेंस की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं पेपर 1 के सेक्शन ए से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 39वीं से 64वीं परीक्षा तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं संग्रह लाई हूँ। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षण क्या है। नेक्स्ट है, बिहार में प्राप्त मौर्य कला के विशिष्टियों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो टॉपिक एक ही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताओं को बताइए। नेक्स्ट है, मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। 9वां प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। अगला है, बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का वर्णन प्रस्तुत करें। नेक्स्ट है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न में मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकारी के बारे में ही प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जितने भी प्रश्न है उसका पूछने का जो तरीका है वो अलग है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार की कला एवं चित्रकला पर निबंध लिखिए। मौर्यकालीन मूर्तिकला के विशिष्ट लक्षण क्या है। बिहार में प्राप्त मौर्य कला के विशिष्टियों का वर्णन कीजिए। पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट है, मौर्य कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। अगला है, पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला की मुख्य विशेषताओं को बताइए। अगला है, मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। अगला है, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, बिहार में पाल कला की प्रधान विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करें। अगला है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं जनजातीय आंदोलन से पूछे गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहार आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आंदोलन के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजाति शासन पर उसके प्रभाव की आलोचना कीजिए। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के
संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीयों संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीयों संघर्षों को बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, कैसे? अगला प्रश्न है, बिहार के संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, स्पष्ट कीजिए। बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए और उनके क्या प्रभाव हुए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध के विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, उनकी असफलता के कारण बताइए। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए और उनकी असफलता के कारण बताइए। नेक्स्ट है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। बिहार में संथाल विद्रोह के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों के देखने के बाद पता चलता है कि जनजातीय आंदोलन में संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब आइए फ्रेंड देख लेते हैं व्यक्तित्व आधारित प्रश्न के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए, यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। नेक्स्ट है, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। अगला है, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे। फ्रेंड्स, आइए फिर से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए, यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। अगला है, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। नेक्स्ट है, वर्ण जाति व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनके सक्रियतावाद से क्या वे संगत थे। अगला है, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को विश्लेषण कीजिए। बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया था। अगला है, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की भूमिका की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दाव पेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दाव पेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, बांग्ला साहित्य तथा संगीत में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। अगला है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन भारत में समुद्र पारियता पारंगत के क्या कारण थे? बिहार के विशेष संदर्भ में इंडेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। ख में है, जाति और धर्म से जुड़ी पहचान पर 1881 की जनगणना का प्रभाव। अगला है, ग में नेहरू और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 एडी के विद्रोह में बिहार की योगदान की विवेचना कीजिए। अगला है, बिहार के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दास्ता की क्या भूमिका थी? नेक्स्ट प्रश्न है, इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही। समीक्षा कीजिए। इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम ही। समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव का विवेचना कीजिए। अब आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में हुए कृषक आंदोलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के स्वरूप तथा विस्तार का विश्लेषण कीजिए। अगला है, बिहार के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या परिवर्तन हुए? अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है, बंगाल से अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। अगला है, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। फ्रेंड्स इन प्रश्नों को फिर से पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अगला, बंगाल से अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है, बिहार के 1857 के विप्लव के उद्भव के कारणों का विवेचना कीजिए तथा इसकी असफलता का उल्लेख कीजिए। अगला है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था? क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था?
अगला प्रश्न है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में योगदान का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। 1940 से 41 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व का स्पष्ट कीजिए। किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है बिहार के किसान आंदोलन का सामान्यतः वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं शिक्षा पर आधारित प्रश्न। बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। अगला है तांत्रिकी शिक्षा की विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। अगला है आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलनों में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। नेक्स्ट है अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। बिहार की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तांत्रिकी शिक्षा की विशेष संदर्भ में बिहार में 1900 से 1947 के दौरान पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का विवरण दीजिए। अगला ब्रिटिश शासनकाल में पश्चिमी शिक्षा के विकास का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। अगला है आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या कीजिए एवं स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका बताइए। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से रीड कर लें और साथ ही कॉपी में इन प्रश्नों को लिख लें और लिखने के बाद इन सभी प्रश्नों को आंसर राइटिंग ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।